हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 298 और आज की टीचिंग में रौंडाबान हमें कह रही हैं अच्छी चीज़ें नकारात्मक आवृत्ति पर नहीं रहती हैं। मतलब ऑन नेगेटिव फ्रिक्वेंसी देयर इज़ नो गुड थिंग। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर अच्छी चीज़ें चाहिए, अपनी मनवांछित चीज़ें चाहिए तो खुद को सकारात्मक स्थिति में ले आएं, क्योंकि वहीं आपको वो सब मिलेंगी। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद पे थोड़ा सा धीरे धीरे हर एक टीचिंग को समझते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। कमल का फूल सबने देखा है, नहीं देखा तो इस वीडियो में देख लो, मजाक कर रही हूँ। ठीक है, पता है मुझे सबने देखा है क्योंकि वो हमारा नेशनल फ्लावर है। सोचो, नेशनल फ्लावर। अब थोड़ा गहराई से इसे समझते हैं। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ मतलब कि स्टिल वाटर में, जिस पानी में कोई हरकत नहीं है, देयर इज़ नो मूवमेंट। और हम यही मानते हैं कि जहाँ कोई हलचल नहीं वो चीज़ डेड है, इनएक्टिव है। तो कीचड़ में कमल का फूल खिलता है। वो थोड़ा अभी ना इसे थोड़े गहराई से समझते हैं। गॉडेस लक्ष्मी है ना, धन की देवी, किसे पसंद नहीं है। हर कोई धन की देवी को पाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि धन की देवी का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे और अबंडेंस की वर्षा हमारे ऊपर होती रहे, है ना। तो आपने कभी गहराई से सोचा है कि ऐसा क्यों है कि धन की देवी लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान होती हैं। विष्णु जी के हाथ में भी कमल का फूल है, ब्रह्मा जी के हाथ में भी कमल का फूल है, सरस्वती माँ के हाथ में भी कमल का फूल है। इवन ब्रह्मा जी भी कमल के फूल पे विराजमान होते हैं। और साथ ही साथ में हमारा नेशनल फ्लावर भी कमल का फूल है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है कि कमल का फूल, वो फूल जो कि कीचड़ में खिलता है, उसको इतनी वैल्यू कि गॉडेस लक्ष्मी ने उसे अपने लिए चुना है, उसके ऊपर वो बैठती हैं। कभी इस तरह से सोचा है कि कमल के फूल का वेट कितना होता होगा? हल्का सा। उसके ऊपर चींटी वगैरह तो आराम से उसके ऊपर चढ़ सकती हैं, चल सकती हैं, है ना। पर अगर हम थोड़ा सा भी उस पर वेट डालते हैं तो कमल का फूल क्या होगा? तो कमल का फूल क्या उसको सहन कर पाएगा? पर लक्ष्मी माता कमल के फूल पर विराजमान है। तो ऐसा कैसे है कि कमल के फूल के ऊपर लक्ष्मी माँ विराजमान है? लक्ष्मी माँ का भी तो कोई भार होगा ना, कोई वेट होगा। तो ऐसा कैसे है ना। सोचने वाली बात है कि सिंबलाइज किया गया है कि हमें ना समझाने के लिए भगवान जी को उनके बारे में हम जो भी चीज़ें इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, है ना, उसको कनेक्ट किया गया है नेचर के साथ। कभी फूलों के साथ, कभी जानवरों के साथ, जैसे कि शेरा वाली माँ को शेर के साथ सिंबलाइज करते हैं, लक्ष्मी माँ को आउल के साथ, है ना, उल्लू के साथ सिंबलाइज करते हैं, छिपकली के साथ सिंबलाइज करते हैं कि ये उनके प्रिय हैं। ठीक है, देयर डियर एंड वंस। या तो थोड़ा ट्रैक से हट गए हम, फिर से कमल के फूल और कीचड़ पे आते हैं। तो कीचड़ में कमल का फूल उगता है। कीचड़ मतलब नेगेटिविटी, जहाँ पे सब काला काला सा है। कीचड़ का रंग कैसा होता है? काला काला सा होता है, मडी सा होता है, कुछ भी विजिबल नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे और बहुत सारे इंसेक्ट्स उसमें होते हैं। तो कीचड़ के पानी को कोई पिएगा? नहीं पिएगा। पर उसमें कमल का फूल खिलता है, क्योंकि हम सब ने बहुत ऊंचा दर्जा दिया है। इवन हमारे भगवान जी ने भी बहुत बड़ा दर्जा दिया है जिसको, है ना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ से हमें ये सीखना है, समझना है कि भले ही कमल का फूल कीचड़ में खिले, कि उसके आसपास चाहे माहौल नेगेटिव हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ भी क्यों ना हो उसके एनवायरनमेंट में, आसपास में, पर वो जो कमल का फूल है वो फिर भी खिल के ऊपर उठता है। और वो कभी कीचड़ के साथ टच नहीं करता है, वो हमेशा ऊपर ही रहता है जब तक कि वो अच्छे से खिला हुआ है। आता है जब वो धीरे धीरे सूख जाता है तब तो चलो वो कीचड़ में ही चला जाएगा, पर जब तक वो अच्छे से खिला हुआ है, ठीक है, तो वो कीचड़ के ऊपर ही रहता है। कीचड़ उसको टच भी नहीं कर पाता है। यही कमल का फूल हमें बताता है कि भले ही कुछ भी क्यों ना हो आसपास में, नेगेटिविटी कितनी ही क्यों ना हो, आपको खुद को पॉजिटिव ही बनाए रखना है। आपको यू हैव टू ब्लॉसम लाइक एज लोटस फ्लावर, आपको उसकी तरह ही खिलना है। ठीक है। और दूसरा कि आपको हर चीज़ को एक नई नज़रिए के साथ देखना है।
कृतज्ञता के साथ देखना है, एक पॉजिटिविटी वाली नज़र के साथ देखना है, उस नज़र से देखना है जो सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा ही देखे। इसीलिए तो लक्ष्मी माँ ने उन्हें चुना है, ताकि वो हमें भी एक मैसेज दे सकें कि आपको सराउंडिंग की नेगेटिविटी, कीचड़ नहीं देखना है, आपको वो फूल देखना है जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसकी हर पंखुड़ी अलग अलग है, खिली हुई है, जिसका कलर बहुत ही प्यारा है। आपने ये नोटिस किया है, वो इधर उधर सन की डायरेक्शन के साथ साथ मूव करता रहता है। तो यही आज की टीचिंग में रॉन्डा बर्न हमें बता रही हैं कि हमें अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने पे काम करना है। वी हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और एक बात तो अच्छे से जान लो, अच्छे से गांठ बांध लो कि इस टीचिंग सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे, जब तक आप खुद को याद नहीं दिलाया करोगे, जो सुना है उस पर चिंतन नहीं किया करोगे। कि जैसे आज ये टीचिंग सुनी, एक बार आराम से 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ गए, सोचा क्या क्या सुना है आज मैंने, और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि मेरी लाइफ के साथ रिलेट करती हैं, जहाँ जहाँ पे मुझे काम करना है, वो चीज़ें पिक करो और फिर कॉन्शियसली याद रखा करो कि हाँ मुझे ये काम करना है। भले ही एक डायरी लगा लो, उस पर नोट्स बनाते रहे कि ये काम करना है, आज टीचिंग में ये बताया, ठीक है, उस पर काम किया करो। दिन में याद दिलाते रहा करो खुद को कि टू डू लिस्ट में लिख लो कि आज मुझे ये करना है। तो आपको क्या करना है, अपनी नज़रिए को बदलना है, हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढना है, अच्छा ही देखना है। कीचड़ पे अपना फोकस नहीं रखना है, उस खिले हुए कमल के फूल पे फोकस रखना है। स्पेशल आज बैकग्राउंड में कमल के फूल वाली वीडियो ही मैंने इसलिए लगाई है, ताकि आप अच्छे से देख भी सको, जान भी सको, और आपको याद रहे कि हमें कमल का फूल बनना है। सोचो, कमल का फूल जो कि कीचड़ में खिलता है, वो हमारा नेशनल फ्लावर है ना। सोचने वाली बात है ना ये, कितने इसी चीज़ को समझाने के लिए और समझने के लिए उसको नेशनल फ्लावर बनाया गया है, ताकि हम नेगेटिविटी से फोकस हटा के पॉजिटिविटी की तरफ देखें, उसे ही महसूस करें और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बना दें। और जब हम ऐसा कर लेते हैं, आवर लाइफ बिकम सो मच फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल। जीवन बहुत ही सुंदर और भव्य बन जाता है फिर। और हमें वही चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। करीब 300 टीचिंग्स अब होने वाली हैं। अगर आप शुरू से लेके मेरे साथ अभी तक इस जर्नी में जुड़े हुए हो, रोज़ इन टीचिंग्स को सुनते हो, भले ही आपने बीच में जर्नी को स्टार्ट किया हो, पर जब से शुरू किया है तब से कंटिन्यू हर रोज़ टीचिंग को सुन रहे हो, आपने खुद महसूस किया होगा कि आपके नज़रिए में कुछ तो डिफरेंस आ ही गया होगा अब तक, है ना। आपके सोचने समझने के तरीके में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई होगी, एक अलग सी खुशी शांति से महसूस होगी, अच्छा सा लगता होगा, पॉजिटिव से रहते होंगे, होता होगा ना ऐसा। तो ऐसा ही है, इसीलिए ही हमें इस जर्नी को कंटिन्यू ही करना है, छोड़ना नहीं अब बीच में। भले ही एक दिन में एक ही टीचिंग सुननी है, उसके बाद उस पर चिंतन करना है क्या सुना, और उसके बाद उस पर काम करना है। एक दिन में एक टीचिंग, और उस पर ईमानदारी के साथ, खुद के साथ सच्चे बन के काम करना है, क्योंकि काम नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला, काम तो करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहें और खुद को पॉजिटिव रखें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर करें। शेयर करने में क्या कंजूसी, कमेंट करने में क्या कंजूसी। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, पर्सनली मैसेज करके मुझे ये बताया जाता है कि आपकी टीचिंग को सुन के ऐसा फ़ील हुआ, वैसा फ़ील हुआ, आपकी टीचिंग्स बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हो। तो आप वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर ये क्यों नहीं लिखते हो? मुझे पर्सनली बताने में और कमेंट में वो चीज़ लिखने में बहुत फ़र्क है। वीडियो के नीचे कमेंट हमेशा रहेंगे, और कोई रैंडमली भी उस वीडियो को ओपन करेगा तो वो कमेंट पढ़ेगा। अगर आपने उसमें अपनी कोई अच्छी शेयरिंग की होगी कि कैसे ये टीचिंग्स आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं, आपकी लाइफ को अच्छा बना रही हैं, या आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस देखे, किसी भी तरह का आपका अच्छा एक्सपीरियंस, जब आप उसमें उसको शेयर करोगे तो बाकी लोग भी उसको पढ़ेंगे, इंस्पायर होंगे कि अच्छा ये खुद पे काम कर रहे हैं, इनके लिए टीचिंग्स काम कर रही हैं, ये इम्प्रूव हो रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी तो आगे बढ़ता हूं,
है ना। तो बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं। इसलिए कमेंट करने में कंजूसी क्यों? हम तो बड़े दिल वाले लोग हैं, हम में तो बड़ा बड़प्पन है। तो अपना बड़प्पन शेयर करने में और कमेंट करने में दिखाइए, ठीक है। और एक बात और सोचना, अगर मैं भी कंजूसी करने लग जाऊं कि टीचिंग में आज 4 लाइनें लिखी हैं और मुझे बस वो 4 लाइनें कैसे भी करके एक्सप्लेन करनी है, और मैं एग्ज़ाम्पल ढूंढने में कोई मेहनत ना करूं, मैं ये मेहनत ना करूं कि आपको मेरी बात अच्छे से, मतलब कि मैं अपनी बात को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझा पाऊँ कि आप उससे रिलेट कर पाओ, तो क्या फ़ायदा? आपको तो पता नहीं, पर मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए कंजूसी नहीं, जब मैं कंजूसी नहीं कर रही हूँ तो आपको भी कंजूसी नहीं करनी है। हम सब बड़े दिल वाले लोग हैं, हमारा बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा, बहुत बड़प्पन है हम में, ठीक है। तो दिल खोल कर अपनी शेयरिंग्स कमेंट बॉक्स में करनी है और दिल खोल कर वीडियोज़ को बाकी लोगों के साथ शेयर करना है और उन्हें भी अपनी इस प्यारी सी जर्नी में जोड़ना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल, मैजिकल, सरप्राइजफुल, गिफ्टफुल डे। सबका मंगल हो।